एक गांव में एक जाट जाटनी अपने परिवार के साथ रहते थे। जाट खेती बाड़ी करता था और उसकी पत्नी अपने परिवार को संभालती थी। खेतों से जो उपज होती थी उसे बेचकर दोनों अपना गुजारा करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जाट जाटनी अपनी गृहस्थी में बड़े खुश थे। एक दिन जाटनी के घर से खबर आई कि उसके भतीजे का जन्म हुआ है। जाटनी यह सुनकर बड़ी खुश हुई क्योंकि अब वह बुआ बन चुकी थी। उसने जाट से कहा, सुनो जी, मुझे अपने पीहर जाना है क्योंकि मेरे भतीजे का जन्म हुआ है। इसके लिए तुम मुझे कुछ गहने बनवा दो और मेरे भतीजे के लिए भी कुछ गहने ला दो ताकि मैं वहाँ शान से जाऊँ, और मेरे शान से जाने से तुम्हारी भी बड़ी इज्जत बढ़ेगी। जाट जाटनी से बोला, ठीक है भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा देता हूँ। जाट ने जाटनी के लिए गले का हार, सोने के कंगन बनवा दिए और छोटे भतीजे के लिए भी कई गहने बनवा दिए। जाटनी बड़ी खुश हुई। जाटनी जाट से कहने लगी, अब मुझे अपने मायके जाना है। जाट कहने लगा, देखो समय बड़ा खराब है, थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि जाट जाटनी दोनों साथ नहीं जा सकते थे। अगर दोनों साथ जाते तो पीछे घर को कौन संभालता, भैंस गाय की रखवाली कौन करता, खेतों को कौन देखता। इसलिए दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया कि जाटनी जो थी वो अकेले अपने मायके जाएगी। जाट उसे जरूरी सलाह देने लगा, देखो भाग्यवान, जो यह गहने हैं इन्हें पहनो मत, अपनी पोटली में रख लो। जब अपने घर पहुंच जाओ तो यह गहने पहन लेना। लेकिन जाटनी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि यह तो हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हुए आए हैं कि औरत को गहनों से बड़ा लगाव होता है। तो वही जाटनी का हाल था। जाटनी कहने लगी, देखो जी, मैं तो अपने गहने पहन कर जाऊंगी ताकि गांव वालों को दिखा सकूं, अपनी शान बढ़ा सकूं। जाट बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। जाट ने कुछ नहीं कहा। जाटनी ने अपना जरूरी सामान और अपने भतीजे के लिए बनवाए गए गहने और कुछ कपड़े लेकर एक पोटली में बांधकर अपने मायके के लिए चल दी, क्योंकि उस समय पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता था। यातायात के कोई साधन नहीं थे, या तो बैलगाड़ी थी या फिर पैदल चलना होता था। अब जाट तो साथ जा नहीं सकता था, तो बैलगाड़ी लेकर कौन जाता। इसलिए जाटनी पैदल अपने गांव की तरफ चल पड़ी। चलते चलते जाटनी काफ़ी दूर चली गई। अब वह बड़ी सज धज के गहने पहन के बड़ी मटकती हुई जा रही थी। तभी रास्ते में दो ठग बैठे हुए थे। उन्होंने जाटनी को देखा, जो कि सोने के कंगन और हार पहने हुए थी। उन्होंने आपस में सलाह मिलाई कि क्यों न हम इसके सोने के गहने ठग ले। दोनों ठग बड़े खुश हुए और वह जाटनी के पीछे पीछे चलने लगे। और जाटनी जब काफ़ी आगे निकल गई तो दोनों ठग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और थोड़ा जल्दी चलते हुए वह जाटनी के बराबर में आ गए और कहने लगे, बहन, कैसे अकेले जा रही हो, कहाँ जा रही हो। जाटनी कहने लगी, भैया, अपने गांव जा रही हूँ, मेरा भतीजा हुआ है ना, उसी की खुशी में अपने मायके जा रही हूँ। ठगों ने पूछा, तुम्हारा गांव कौन सा है। जाटनी ने अपने गांव का नाम बता दिया। तो ठग कहने लगे कि उसके पड़ोस वाले गांव से वो भी हैं, इसलिए नाते में वह दोनों भाई बहन हुए। ठग कहने लगे, अब तो हमारा रिश्ता हो गया, चलो बहन, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। जाटनी खुश होकर बोली, क्यों नहीं भैया, सफ़र में तो एक से भले दो, दो से भले तीन। आपस में वे लोग बातें करते हुए चले जा रहे थे। जब वे काफ़ी आगे निकल गए तब ठग जाटनी से बोला, बहन, कोई किस्सा या कहानी सुनाओ ना, जिससे रास्ता भी आराम से कट जाएगा और थकान का अनुभव भी नहीं होगा। जाटनी कहने लगी, भैया, मुझे तो कोई कहानी किस्सा याद नहीं है, तुम ही सुनाओ। अब ठग कहने लगा, देखो बहन, कहानी तो मैं सुना दूंगा, लेकिन तुम उसे झूठा नहीं कहोगी।
अगर तुमने उसे झूठा कहा तो मैं तुम्हारे यह कंगन ले लूँगा। जाटनी चतुर थी, समझ गई कि यह उसके कंगन ठगना चाहते हैं। जाटनी बोली, ठीक है। अब वह पहले से भी ज़्यादा होशियार हो गई, सतर्क हो गई, समझ गई कि ठग उसके साथ लगे हुए हैं। अब ठग ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। ठग कहने लगा, बहुत पहले की बात है, मेरे दादा परदादा के समय की बात है। हम खानदानी रईस थे। हमारे पास एक गाय थी, बहुत ही सुंदर गाय थी, सफ़ेद रंग की। वह इतना दूध देती थी कि हम दुहते दुहते थक जाते थे। लोग दूर दूर से हमारी गाय को देखने आने लगे। हमारी गाय के दाहिने सींग पर अगर हम बैठते तो वह आसमान में पहुंचा देती थी, अगर बाएं सींग पर बैठते तो वह पाताल में पहुंचा देती थी। एक दिन ऐसी दुखद घटना घटी। विश्व युद्ध था दूसरा, और उसी समय एक दंदनाती हुई गोली आई और पता नहीं कैसे हमारी गाय को लग गई। हमारी गाय वहीं पर ढेर हो गई। बहन, हमारी गाय के उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए। भैया, तुम्हारी गाय का मरने का मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत बुरा हुआ। अब जो ठग था उसका तीर तो निशाने पर लगता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जाटनी ने उसे झूठा बोला ही नहीं। अब वह अपने कंगन भला कैसे देगी? फिर वह कहने लगी, बहन, अब तुम्हारी बारी है, तुम कहानी सुनाओ। जाटनी कहने लगी, भैया, हमारे एक बैल था, बहुत ही सुंदर सुडौल बैल था। वह बैल इतना सुंदर और अच्छा बैल था, मजबूत ताकतवर बैल था, जो कि 100 बीघे जमीन को 1 घंटे में जोत देता था। उसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैली थी। लोग उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन हम उसे बेचना नहीं चाहते थे। एक दिन खेत में एक दूसरा बैल आ गया। वह हमारे बैल से लड़ने लगा। हमारे बैल ने उसको मारकर भगा दिया, लेकिन उस लड़ाई में एक जख्म हमारे बैल के माथे पर भी लग गया। हमने उसका बड़ा इलाज कराया, अच्छे अच्छे वैद्य हकीमों को भी दिखाया, लेकिन वह जख्म ठीक ही नहीं हुआ। उस जख्म में एक दिन एक बिनोले का दाना गिर गया। उस बिनोले के दाने से उस जख्म में एक कपास का पौधा उग गया। अब धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा, उसमें कपास के फूल खिलने लगे और फिर उसमें कपास लगने लगी। उस एक पौधे से इतनी कपास उतरने लगी, इतनी कपास निकलने लगी कि हम अपने घर में इकट्ठा करने लगे। जाटनी कहने लगी, उस कपास को धुनकर हमने काफ़ी कपड़े बनवाए, रंग बिरंगे कपड़े, और बहुत ही खेस भी बनवाए। लेकिन उन खेस में से हमारे 2 खेस चोरी हो गए। भैया, बुरा मत मानना, यह काले किनारे और सफ़ेद रंग के खेस जो तुमने पहने हैं वही हमारे खेस चोरी हुए थे, इसलिए शराफत से दोनों खेस मुझे दे दो। अब दोनों जो ठग थे वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। अरे, आज तक हमने हजारों लोगों को ठगा है, लेकिन यह तो हमारी नानी निकली, हमें ही ठग रही है। अब बेचारे अगर कहते कि तुम झूठ बोल रही हो तो उन्हें 100 रुपये देने पड़ते, इसलिए चुपचाप उन्होंने खेस उतारकर जाटनी को दे दिए। जाटनी बोली, भैया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे सुनो। वह कहने लगी, उस कपास से हमने कुछ मलमल के कपड़े भी बनवाए, रंग बिरंगे मुलायम मुलायम कपड़े। उन मलमल के कपड़ों का एक थान भी हमारा चोरी हो गया। भैया, बुरा मत मानो, यह जो पगड़ी तुम दोनों बांध रखी है ना, वो उसी थान की है। अगर शराफत बची हो तो यह पगड़ी भी मुझे दे दो। दोनों बेचारे ठग हक्के बक्के रह गए, लेकिन मरता क्या न करता। उन्होंने दोनों पगड़ी उतारकर जाटनी को दे दी। अब शहर भी आ गया। दोनों ठग कहने लगे, बहन, हमें भूख लगी है, कुछ खाना तो खिला दो। जाटनी बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। शहर में बड़ी चहल पहल थी। तभी जाटनी की नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। वह दोनों ठगों से बोली, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी अपने कंगन बेच कर आती हूँ। ठग सोचने लगे, यह तो बड़ी अच्छी बात है, यह अपने कंगन बेचने जा रही है। कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे, अब कोई जुगत भिड़ा करके इसके कंगन और पैसे दोनों ठग लेंगे। दोनों ठग खुशी खुशी बैठ गए और जाटनी सुनार की दुकान पर पहुंची। सुनार कहने लगा, क्या चाहिए आपको?
तो जाटनी कहने लगी कि मेरे यह दो नौकर हैं, मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार को भी नौकरों की सख्त ज़रूरत थी। उसने कहा, कितने में बेचोगी? वह कहने लगी, देखो हमारे खेतों की कटाई का काम खत्म हो गया है, तो अब हमें नौकरों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों नौकरों के 300-300 रुपये लूँगी। तो सुनार कहने लगा कि नहीं, दोनों नौकरों के मैं 200-200 रुपये दूंगा। जाटनी बोली, ठीक है। फिर जाटनी बोली, एक बार मैं इन दोनों से पूछ लूँ कि यह बिकना चाहते हैं या नहीं। जाटनी दुकान के अंदर से ही आवाज़ लगाई, एक को बेचूं या दोनों को? ठगों ने सोचा कि जाटनी अपने कंगन के लिए पूछ रही है। उन्होंने कहा, दोनों को। तो जाटनी सुनार से कहने लगी कि दोनों को ही बेचना है, और वह 200 रुपये लेकर सुनार से दुकान से बाहर आ गई और दोनों ठगों से कहने लगी कि तुम अंदर जाओ, पास में ही सुनार के एक मित्र की बहुत ही अच्छी मिठाई की दुकान है, वहाँ पर बड़े लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है, मैं वह लेकर आती हूँ। दोनों ठग बड़े खुश हुए, वह दुकान के अंदर चले गए। जब वह दुकान के अंदर गए तो सुनार ने उनसे दुकान की साफ सफाई करने के लिए कहा, तो ठग आनाकानी करने लगे। तब सुनार ने उन्हें बताया कि वह औरत उन्हें बेचकर गई है। दोनों ठगों ने जब सच्चाई जानी तो अपना माथा पीट लिया। सोचने लगे कि आज तक तो वह सबको ठग रहे थे और आज एक औरत उन्हें बेचकर भी चली गई। उधर जाटनी जब अपने मायके पहुंची तो उसने सफ़र की यह कहानी अपने पीहर वालों को बताई, तो सब बहुत खुश हुए कि देखो, एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। राधे राधे।